अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा हामिद। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाने जा रही हूँ जो आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रही हूँ। वो वीडियो है मिसकैरेज के ऊपर। अक्सर फीमेल्स डॉक्टर से आके पूछती हैं कि हम प्रेग्नेंट हुई, हमारा हमल ठहरा नहीं और हमारा हमल ज़ाया हो गया, इसकी क्या वजह हुई, मिसकैरेज क्यों हो जाता है या बार बार मिसकैरेज होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। आज की मैं अपनी वीडियो के अंदर आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि ऐसी कौन सी 5 कॉमन वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी एंड अप हो जाती है मिसकैरेज के फॉर्म में और उसकी वजह से आपका हमल ज़ाया हो जाता है। इसमें जी पहली गलती या वजह ये आती है कि जो लेडीज़ हैं वो प्रॉपरली फॉलिक एसिड का इंटेक नहीं करती। हमारी बॉडी नेचुरली जो फॉलिक एसिड बनाती है वो बहुत कम प्रोडक्शन में होता है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान हमें एक्सटर्नली कहीं से फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट चाहिए होती हैं टैबलेट की फॉर्म में। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीविंग से 3 महीने पहले ही आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। और फॉर एग्जांपल आपने 3 महीने पहले नहीं शुरू किया तो जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं फ़ौरन फॉलिक एसिड का लेना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। एटलीस्ट 14 वीक्स यानी कि 14 हफ्ते लाजमन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लाजमन लें। वो इसलिए क्योंकि फॉलिक एसिड मैक्सिमम आपके बेबी की ग्रोथ करवाता है और डायरेक्टली लिंक करता है आपके, अगर आप नहीं लेते तो डायरेक्टली लिंक करता है आपके मिसकैरेज से, आपका हमल ज़ाया हो सकता है। दूसरी वजह आती है वेट। या तो आपने बहुत ज़्यादा वेट अपना पुट ऑन कर लिया है, या तो प्रेगनेंसी से पहले बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया वेट, या फिर जब आप प्रेग्नेंट हुए हैं तो इनिशियल डेज़ के अंदर, शुरू के दिनों के अंदर आपने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया, बहुत ज़्यादा ओबीस हो गए एकदम से, या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम था प्रेगनेंसी से पहले, या फिर आप जब प्रेग्नेंट हुए तो नोज़िया, वॉमिटिंग, दिल का मतली होना, जब ये सिचुएशन आपके साथ शुरू हुई, मॉर्निंग सिकनेस शुरू हुई, तो उस वजह से आप अपनी डाइट जो है वो मेंटेन नहीं रख पाए। जब आप अपनी डाइट मेंटेन नहीं रख पाए तो एकदम से आपका बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली आपका वेट कम होता गया। ये भी एक वजह बन सकती है मिसकैरेज की। इसका हल यही है कि जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं तो फ़ौरन किसी क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के साथ आप कंसल्टेशन पे रहें, उनको रेगुलर अपना चेकअप कराएं और अपना डाइट प्लान, अपनी हर चीज़ उनके साथ लाजमन शेयर करें। अपनी जो जो कंडीशंस हैं वो भी उनके साथ शेयर करें, ताकि वो आपको, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है जैसे कि नोज़िया की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, दिल के मतली होने की वजह से आपका एकदम से वेट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो वो आपको ऐसी दवाइयाँ शुरू करवाएं कि आपका दिल मतली ना हो, आप अपनी कम से कम खाने पीने की रूटीन तो मेंटेन करके रख सकें। या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो आपको उसके लिए मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको देख सकें कि आपके अंदर कोई अदर मेडिकल कंडीशन तो नहीं चल रही जिसकी वजह से आपको भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गई है और आपका वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो रहा है। अगली वजह हमारे पास ये आ जाती है मिसकैरेज की कि आप मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। फिज़िकल स्ट्रेस इस सेंस में कि या तो आपका घर का काम बहुत ज़्यादा है, या फिर आप वर्किंग वुमेन है और आपका बाहर जॉब टाइप इस तरीके की है कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपका काम होता है और आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे पाते हैं। जब आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे पाते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि आपकी मिसकैरेज हो सकती है। ये भी आपकी मिसकैरेज होने की रीज़न बन सकती है। इसका हल ये है कि आप अपने स्ट्रेस को, जो भी स्ट्रेस है उसको रिलीव करने की कोशिश करें, योगा करें। फैमिली सपोर्ट होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें, स्पेशली आपके स्पाउस, आपके पार्टनर आपको मेंटली और इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि आपका जो भी स्ट्रेस है वो कम से कम हो। डॉक्टर्स तो इसमें अपना रोल प्ले करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ फैमिली मेम्बर्स को भी अपना रोल, अपना सपोर्टिव इन्वायरमेंट उस पेशेंट को, उस प्रेग्नेंट फीमेल को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो स्ट्रेस को कोप अप कर सके, उसके साथ अपने आप को चला सके कि उसने किस तरीके से स्ट्रेस को रिलीव करके अपने लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन को ऐड करना है। अगली इसमें बात आ जाती है, या तो आप खुद स्मोकिंग करती हैं या फिर आपके घर में कोई स्मोकिंग करता है, या तो आपका पार्टनर स्मोकिंग करता है या कोई और फैमिली मेम्बर स्मोकिंग करता है, या फिर आप अल्कोहल का इंटेक करती हैं, या फिर आप किसी भी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड ऐसी मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर रही हैं जो प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है। और जब आप प्रेग्नेंट हुई हैं आप डॉक्टर से जाके आपने कंसल्ट नहीं किया और उससे पूछा नहीं है कि कौन सी प्रेगनेंसी सेफ़ ड्रग्स आपको लेनी चाहिए जो आप प्रेगनेंसी में ले सकती हैं। उसका नुकसान ये होता है जब आप ऐसी कोई दवाइयों का इस्तेमाल करती हैं जो प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं होती तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। या फिर आपकी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसका आपने वक्त से इलाज नहीं करवाया, जब आपने उसको टाइमली ट्रीट नहीं करवाया और आप इसी तरीके से प्रेग्नेंट हो गई हैं तो वो भी वजह बन सकती है आपके हमल ज़ाया होने के, आपके मिसकैरेज होने की रीज़न बन सकती है। फॉर एग्जांपल PCOS की पेशेंट है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की पेशेंट है, और उनको तो वैसे ही
प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, पहले तो उनकी कंसीविंग होना एक मसले की बात होती है, और जब वो कंसीव कर जाती हैं, उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसके बाद उनके मिसकैरेज होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या फिर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, आपके थायराइड के लेवल कम या ज़्यादा हैं, उसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी में मसला हो सकता है, और प्रेगनेंसी होने के बाद भी आपको मिसकैरेज होने का चांस भी ज़्यादा हो सकता है। या आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, या आपको शुगर है, तो अगर आप उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कराते या उसकी प्रॉपर्ली मेडिसिन नहीं लेते, अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, वो भी रीज़न बन सकती है आपके मिसकैरेज की। इस वीडियो का मकसद आपको एजुकेट करना था, ताकि आपको पता चले कि हमने कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनसे बचना है, जो हम गलतियां करते हैं जिनसे हमारा मिसकैरेज हो सकता है, और उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमन बताएं कि आपको ये वीडियो मेरी कैसे लगी, और मज़ीद मुझे किन किन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस बनानी चाहिए। चलें जी, मिलते हैं फिर अगली किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।